हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दया मैथ्स एनालिस्ट। तो आज के इस वीडियो में कल जो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको लगाने के लिए कि आप उन क्वेश्चंस को लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप उन क्वेश्चंस को लगा पाए कि नहीं लगा पाए। तो इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ मैं, ताकि अगर आपको कहीं दिक्कत किसी स्टेप पे लगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया था कि इफ 2 पे पावर x इक्वल है 3 पे पावर y के और 3 पे पावर y इक्वल है 6 पे पावर माइनस z के, तो आपको ये रिलेशन दिखाना ये है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z को जब जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये कैसे इक्वल होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसी का हमें यूज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं कि 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर माइनस z मैंने ले लिया और मैं मान लिया कि ये सभी बराबर हैं किसी कांस्टेंट k के। ठीक है ना, यहाँ पे k क्या है, एक कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/1 लेकर के हम लोग k से कंपैरिजन कर लेंगे। जैसे मान लो 2 का पावर x हमने लिया, k से कंपैरिजन किया, क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन जो बन रहा है इस इक्वेशन में जो पावर, यहाँ पे जो पावर x दिख रहा है ना, यहाँ तो पावर x है और यहाँ पे पावर 1 है, क्लियर। तो मैं दोनों के पावर में 1/x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, यानी अगर यहाँ पे 2 का पावर x है तो यहाँ पे मैं 1/x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे भी मैं 1/x से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। अब आप सोच रहे हो भाई 1/x से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1/x से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, 2 का पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो, अब एक प्रॉपर्टी मैं बता दे रहा हूँ मैं कि जब भी बेस के पावर का भी पावर दिया जाता हो तो दोनों का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बेस वही रहेगा, बस पावर को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि x कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, k का पावर 1/x। तो 2 का पावर 1 लिखो चाहे 2 लिखो, ये रिजल्ट बराबर ही रहेगा। इस तरीके से आप इक्वेशन नंबर 1 आप बना लेंगे। तो जैसे कि मैंने पहला इक्वेशन मैंने बना दिया है तो मैं इधर मैं नोट कर दे रहा हूं मैं, क्लियर। 2 इज इक्वल टू k पे पावर 1/x। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का पावर y लेंगे और k से कंपेरिजन कर लेंगे इस तरीके से। तो मैं क्या कर रहा हूं मैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो पावर दिया गया y, इसमें मैं 1/y से मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्लियर। और यहाँ पे भी मैं 1/y रख दूंगा मैं। तो जैसा कि मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि जब बेस के पावर का भी पावर होता है तो दोनों के पावर का मल्टीप्लिकेशन आता है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा और 3 के पावर 1 का मतलब 3 हुआ। यहाँ होगा क्या, k पे पावर 1/y। तो इस तरीके से आप दूसरा इक्वेशन आप बना लीजिए। तो इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए दूसरा इक्वेशन, क्लियर, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इसी तरीके से एक तीसरा इक्वेशन हम लोग बना लेंगे। तो तीसरा इक्वेशन कैसे बनाओगे, यहाँ देखो 6 पे पावर माइनस z है और यहाँ k है। तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं कि ये जो माइनस z दिया गया ना, इस पे पावर में -1/z यहाँ रख दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे भी k पे पावर -1/z रखूंगा मैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट होकर के रिजल्ट 1 आएगा। आप देख लो, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, -z इंटू -1/z करोगे तो ये कट जाएगा और यहाँ -1 है, क्लियर। तो -1 से मल्टीप्लाई करके 1 देगा। तो 6 का पावर 1 यहाँ पे आपको मिलेगा, तो यहाँ 6 लिख दीजिएगा और यहाँ मिला क्या, k पे पावर -1/z, क्लियर। तो ये जो है आपका तीसरा इक्वेशन बन गया कि 6 इज इक्वल टू k पे पावर -1/z। ये तीसरा इक्वेशन आपका रेडी हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं, क्लियर। ये जो दोनों इक्वेशन दिए गए ना, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट होगा वो लेफ्ट साइड में रखना और राइट साइड का रिजल्ट राइट साइड में रखना। तो 2 में 3 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। और इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ देखो k पे पावर 1/x इंटू k पे पावर 1/y, ऐसे आपको मिल जाएगा। अब आप देखो ये जो तीसरा इक्वेशन आप जो देख रहे हो, यहाँ पे 6 की वैल्यू किसके बराबर है,
माइनस के पे पावर माइनस 1 बाई जेड के, तो इस 6 को मैं हटाऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैं के पे पावर माइनस 1 बाई जेड। क्लियर। अब जैसा कि तुमको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी बताई गई होगी कि जब a पे पावर m मल्टीप्लाई होता है a पे पावर n के, तो दोनों का पावर ऐड हो जाता है। क्लियर, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा मैं कि दोनों का पावर मैं ऐड कर लूँगा मैं, इसका मतलब 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई वाई, ये मैंने इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट की एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। क्या यूज होगी, देखिए, अगर a का पावर n इक्वल है a के पावर n के, जहाँ पे दोनों का बेस क्या है, सेम है, और बीच में आप इक्वल का साइन देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दोनों के जो पावर दिए गए हैं ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी m की वैल्यू n के बराबर होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों का बेस क्या है, सेम हो चुका है। क्लियर। तो हम लोग दोनों के पावर का कंपेरिजन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। तो अगर मैं माइनस 1 बाई जेड को ट्रांसफर करके इधर लाऊं, तो ये चूंकि निगेटिव वैल्यू है, तो इधर आने पे क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं ठीक से बना दूं, नहीं तो आपको लगेगा 2। तो ये हो गया 0। क्लियर। और इधर आगे क्या, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। तो ये जो है मैंने पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब इसमें 4 क्वेश्चन और हैं, तो पेशेंस रख करके आप उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लें कि कैसे लगाया जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया ये गया है कि g इक्वल है किसके, t पे पावर 2/3 प्लस 4 t पे पावर माइनस 1/2 के। अब आपसे पूछा यह गया है कि इसमें g की वैल्यू क्या आएगी, जबकि अगर t की वैल्यू 64 दी गई हो, तो मतलब ये गिव है नहीं है। अब इसको कैसे निकालते हैं इसे आप देख लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसी की हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो जहां को t दिख रहा है वहां पे t की जगह पे 64 डाल देना है। तो देखो यहाँ पे g इज इक्वल टू t की जगह 64 रख दिया, पावर यहाँ पे 2/3 दिया गया है। क्लियर। 4 t की जगह पे हम लोग 64 रख देंगे, और पावर यहाँ पे हम लोग माइनस 1/2 डाल देंगे। यहाँ पे जो 64 दिख रहा है ना, 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं। क्लियर। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पावर है ना वो 2/3 के फॉर्मेट में है। क्लियर। यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, तो 64 को हम लोग लिख, तो मैं ये भी सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ, मैं 4 का क्यूब में लिख रहा हूँ मैं। अब इसके पीछे रीजन क्या होगा वो आप देख के समझ जाओगे। जैसा कि मैंने बताया था कि बेस के पावर का भी पावर होगा तो पावर का मल्टीप्लाई जब होती है, 3 कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो। और यहाँ देखो 64 है, 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। क्लियर। अब यह 2 जो है माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो आपको मिलेगा क्या, 4 स्क्वायर मिलेगा, और ये हम मिलेगा आपका क्या, 4 इंटू ये 2 कैंसिल हो गया, तो 8 पे पावर माइनस 1 आपको यहाँ पे भी दिखेगा अभी। तो 4 स्क्वायर 16 हो गया, 4 इंटू, ये ध्यान रखना 4 8 या 32 मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लियर। आप देख रहे हो कि दोनों के पावर्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेस का पावर चूंकि निगेटिव में है तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर लो। इसका तरीका ये है कि बेस का रेसिप्रोकल लिख लो, यानी जो बेस दिया गया है, जो बेस का जो रिजल्ट है उसका रेसिप्रोकल लिखो। रेसिप्रोकल लिखने से पावर जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 8 का रेसिप्रोकल होता है 1/8। क्लियर। तो यहाँ पावर कुछ नहीं है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे 1/8 में लिख दे रहा हूं मैं। अब यह 8 इस 4 से कैंसिल होगा, तो 2 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ मिला 16 प्लस 1/2। ये होल नंबर है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको कंबाइन करके आप इसको 16 होल एंड 1/2 भी लिख सकते हो, जो कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व अगर कर दिया जाए तो 2 का मल्टीप्लाई 16 में करो तो 32 हुआ, 32 में 1 जोड़ोगे तो 33 मिलेगा, और डिनोमिनेटर 2 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा वो 33/2 आपको मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस, उनसे कैसे लगाया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है रैशनलाइजेशन से है।
क्लियर। उस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्लियर। अब रेशनलाइज का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई नंबर जो है पी बाई क्यू के, कोई रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है, अगर डिनोमिनेटर एक इरेशनल है तो इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करना रेशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि 2√3 माइनस √5 और डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है 2√2, यहाँ पे दिया गया है प्लस 3√3। ठीक है, ओके। अब हम लोग करेंगे क्या कि अगर हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो मुझे इसके कॉन्जुगेट शॉर्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा मैं कि टर्म्स यही यूज होंगे। क्लियर। बस फर्क ये होगा कि अगर यहाँ प्लस ये है तो वहाँ पे माइनस का साइन बस लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्या, 2√2, यहाँ साइन माइनस लगा दूंगा मैं, 3√3 लिख दूंगा। और जब आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी इसी से ही मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से। अब आपको अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है तो आप समझ लीजिए कि ये हो गया आपका पहला टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, और ये माइनस क्या करेगा, इन दोनों टर्मों को अलग अलग करेगा। तो पहले आप पहला टर्म उठा लो 2√3 और इसको ले करके इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लो, इस तरीके से। फिर सेकेंड टर्म ले लो -√5 और ये ले करके इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लो, 2√2 माइनस 3√3। यहां देखो ये चीज यहां भी है और ये यहां भी है, तो ये मान लो ए हो गया, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है तो इसको बी मान लो और इसको बी मान लो। तो देखोगे तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के स्ट्रक्चर में। क्लियर। और जब भी हम a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ जो a का रिजल्ट है इसको लिख लेंगे 2√2 और इसका हमें स्क्वायर कर देना होगा। माइनस का साइन यहाँ लगा लीजिए, 3√3 ले लीजिए। क्लियर। और इसका आप स्क्वायर कर लीजिए। अब रही बात मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो देखो रेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल से होगा, तो यहाँ 2 रेशनल है और ये 2 रेशनल है, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, ऐसे लिख दिया। √3 √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे √6 आपको मिल जाएगा। ये चूंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव से होगा तो निगेटिव हो जाएगा आपका। क्लियर। 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। ध्यान रखना, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो रिजल्ट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट में सीधे में 18 लिख दे रहा हूँ मैं। क्लियर। 18 मैंने लिख दिया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस है, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो साइन माइनस का जाएगा। यहाँ पे कोई रेशनल नंबर नहीं तो 1 मान लो, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो 2 हो जाएगा, √5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो √10 हो जाएगा। यह माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में जाएगा। और यहाँ पे नहीं कोई रेशनल नंबर तो 1 मान लो, 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया 3 और √5 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो √15। ये ऐसे आप कर लीजिए, आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि √2 2 बार आएगा। तो जब जिस तरीके से √3 2 बार आया तो 3 आया था, उसी तरीके से √2 का मल्टीप्लाई जब 2 बार करोगे तो 2 मिल जाएगा। तो ये 4 2 क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे मैं हम लोग क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 मिल जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करके 27 में लिख दे रहा हूं मैं। अब यहाँ देखो 8 - 27 आया हुआ है। क्लियर। तो अगर आपका साइन में कहीं कंफ्यूजन होता है तो क्या करो, पहले ये देखो कौन सा नंबर बड़ा है, कुछ देर के लिए साइन इग्नोर कर दो कि भाई प्लस है कि माइनस वहां पे। तो जो नंबर बड़ा है उसका साइन यूज कर लो। 27 बड़ा है, 27 के सामने का जो साइन जो लगा हुआ है उसको यूज कर लो माइनस। यहाँ -27 नेगेटिव फैमिली है और 8 पॉजिटिव फैमिली है। तो जब भी डिफरेंट फैमिली जब रहती है तो उनका हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आप 19 लिख दीजिएगा। तो आंसर -19 आ रहा है।
तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं -19। तो अगर यहाँ तक लिखे हो तो बेटा ये भी आपका आंसर सही है, क्लियर। लेकिन अगर आप इसके डिनोमिनेटर को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मान लो कि तुम -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर जो होगा ये आपका प्लस में चला जाएगा, ठीक है, यानी -19 से +19 में चला जाएगा। लेकिन ऊपर के साइन बदलेंगे, क्लियर। जैसे मान लो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव में चला जाएगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव में जाएगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव में जाएगा, बट ये पॉजिटिव है तो इसका आंसर किस में चला जाएगा, निगेटिव चला जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने अब तक के जो है 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन से है, उसे भी आप देख लें। देखो फैक्टराइजेशन में एक क्वेश्चन दिया गया है कि x³ -1 + y³ + 3xy। तो बेटा ये जो फैक्टराइजेशन जो दिया गया है ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले पे बेस पे है। तो वो फार्मूला पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं ये फार्मूला एक्चुअली सेटअप पे है x³ + y³ + z³ - 3xyz पे, क्लियर। यह एक फॉर्मूला है, ठीक है। और इसका जब फैक्टराइज करते हैं तो हमें एक ब्रैकेट में x + y + z मिलता है और दूसरे ब्रैकेट में मिलता है x² + y² + z² - xy -yz and -zx, ये हमें मिलता है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस दिए गए एक्सप्रेशन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। और जैसे ही इस सेक्टर पे कन्वर्ट होगा उसके बाद से हम लोग ये वाला हम लोग कर देंगे। तो यहाँ देखो x का क्यूब हम लोग लिख ही सकते हैं, क्लियर। इस तरीके से y पे पावर 3 दिख रहा है तो उसको हम लोग y का होल क्यूब लिख ही सकते हैं। यहाँ देखना ये जो -1 है, अगर मान लो बाहर प्लस लगा करके बाहर -1 कर देंगे तो रिजल्ट तो -1 ही आएगा, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे पावर 3 लगा दूं तो -1 का क्यू जो होगा वो -1 ही आएगा और -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस में ही जाएगा। तो x³ + y³ + z³ कंप्लीट हो गया। अभी देखो इसमें दिया गया -3xyz, तो माइनस का साइन लगा लीजिए, 3 लिख लीजिए। x की जगह पे आप x का यूज कर रहे हैं, y की जगह पे आप y का यूज कर रहे हैं और z की जगह पे -1 का यूज कर रहे हैं। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ से ले करके यहाँ तक, क्लियर, तो इसका रिजल्ट इस +3xy के बराबर आएगा। इसको मैं हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो हो गया ना, x³ + y³ + z³ - 3xyz, क्लियर। अब हम लोग सीधे ये वाला फैक्टराइज कर देंगे। तो इसको हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो x हो गया + y हो गया और ये हो गया आपका z। तो x + y + z आपका कंप्लीट। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर कर दो, इस वाले का स्क्वायर कर दो, क्लियर। इस तरीके से देख लो, ऐसे पावर 2 लगाना, क्लियर। उसके बाद से ये -1 लेना, इसका स्क्वायर कर देना, तो हो गया x² + y² + z²। अब हम लोग जो है ये वाला पोर्शन रेडी करेंगे। तो माइनस का साइन लगाएंगे, x यहाँ पे y कर लेंगे तो -xy हो गया, यहाँ पे आपका -yz हो गया। अभी आपका -zx आपका बाकी है, ठीक है। तो माइनस लगाएंगे, z की जगह पे -1 और यहाँ पे x देखो दिया गया है, ये लगा लो, करली ब्रैकेट का यूज कर लो। अब हम लोग फाइनल टच दे देंगे। तो फाइनल टच देंगे तो ये हो जाएगा क्या, x + y और ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 मिल जाएगा। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो हो गया x² + y², -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 में ही जाएगा इसका आंसर। यहाँ देखो यहाँ मिलेगा -xy, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो +y मिल जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो +x आएगा। तो ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चंस को पूरा नोट नहीं करूंगा, बस मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर उसको लगाते कैसे हैं, उसे भी आप देख लीजिए। और ये आखिरी वाला जो क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा।
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बड़े यूनिक होते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पोलोमियल दिया गया है। पोलोमियल क्या है? पोलोमियल है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। क्लियर? ये क्वेश्चन जो है बेसिकली एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो यह एक मान लो फंक्शन दिया गया है, इसके दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है यहाँ पे x माइनस 2 दिया गया है और दूसरा फैक्टर दिया गया है x माइनस 1/2। ये फैक्टर्स हैं। क्लियर? तो जब इस दिए गए फंक्शन के ये दो फैक्टर हैं, एक x माइनस 2 है और दूसरा x माइनस 1/2 है, तो जो चार ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो चेक करना है। तो मैं ऑप्शंस लिख दे रहा हूं। मैं ऑप्शंस यहाँ पे हैं। पहला, या तो p की वैल्यू r के बराबर होगी, मतलब यह p इस r के बराबर होना चाहिए। सेकेंड, p प्लस r इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। या तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2p प्लस r इज इक्वल टू 0 हो। या चौथा ऑप्शन जो दिया गया है p प्लस 2r इज इक्वल टू 0 हो। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे इसको लगाने का तरीका ये है कि मान लेते हैं कि ये जो पोलोमियल है ये एज ए मान लेते हैं ये fx है। ठीक है? fx इसलिए ये है क्योंकि ये जो दिया गया जो पोलोमियल जो है, इस पोलोमियल में x वेरिएबल है। ये x को इंडिकेट कर रहा है कि दिया गया फंक्शन x के टर्म में लिखा गया है। यहाँ पे p r ये कांस्टेंट है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 2 1 और x माइनस 1/2 ये क्या है? एक्चुअली ये भी पोलोमियल्स हैं। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे कि इनके जीरोस निकाल लेंगे। जीरोस कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि पोलोमियल 0 के बराबर हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 2 मिल जाएगी। और इस पोलोमियल को मैं 0 के बराबर में मान लेता हूँ मैं। ठीक है? तो x की वैल्यू क्या आएगी? इस माइनस 1/2 को जब उधर भेजोगे तो x की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। यानी एक तरीके से बताया जा रहा है कि अगर मैं x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1/2 रखूंगा तो ये फंक्शन जो होगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 2 और x माइनस 1/2 इसके फैक्टर हैं। अब मान लो कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का जब फैक्टर होता है तो होता क्या एक्चुअली में, डिवाइडेशन करने के बाद रिमाइंडर 0 हो जाता है। इसका मतलब अगर ये वैल्यूज रख दी जाएगी तो ये गिवन फंक्शन 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 रख करके देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन बनना है पहले। क्लियर? जैसे मान लो कि अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूं मैं। क्लियर? तो 2 रखने पे ये fx 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू p, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस r हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू यहाँ मिला 4p, ये मिला 10 और ये मिला r। तो इस तरीके से ये आपका एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि x की वैल्यू 1/2 रखेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि जब इसके दो फैक्टर्स होंगे तो दो इक्वेशंस भी बनेंगे इसके। तो 0 इज इक्वल टू p। अब यहाँ पे जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे आपको 1/2 डालना है। तो चूंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो 1/2 लिखो, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r। क्लियर? 0 इज इक्वल टू p, यहाँ मिलेगा 1/4, यहाँ मिलेगा 5/2, यहाँ मिलेगा r। यहाँ देखो 0 इज इक्वल टू p/4, भाई p का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो p मिलेगा 5/2 प्लस r। क्लियर? आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्लियर? तो सबका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो मान लो यहाँ डिनोमिनेटर नहीं तो 1 मान लीजिए आप। क्लियर? और 4 2 का एलसीएम जो होगा वो 4 होगा। तो मैं यहाँ पे 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करते रहा हूँ, 4 से यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ मैं 2 से डिनोमिनेटर में और इसमें 2 न्यूमिनेटर में कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी p प्लस 10 प्लस 4r, यहाँ पे डिनोमिनेटर मिला 4। अगर आप इस 4 को यहाँ लाओगे तो
चूंकि डिवाइडेशन से कनेक्टेड है तो इधर आने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू P प्लस 10 प्लस 4R मिलेगा। ये आपका मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करिए कि जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल रहा है, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को चेक करोगे तो इसका लेफ्ट साइड 0 है, इसका भी लेफ्ट साइड 0 है। तो जब दोनों का लेफ्ट साइड 0 है तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस में नोट कर ले रहा हूँ मैं, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, मैं इसकी कोई जरूरत है नहीं फिलहाल, ऑप्शंस में रहने दे रहा हूँ मैं क्योंकि इसी में आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखो दिया गया क्या, 4P प्लस 10 प्लस R, और ये जो अभी आप इक्वेशन जो बनाए हो P प्लस 10 प्लस 4R, इसको लिख देता हूँ मैं, P प्लस 10 प्लस 4R। क्लियर। अब आप देख सकते हो कि ये जो दो इक्वेशन जो बन रहा है, दोनों इक्वेशन को जो आपने लिखा है ना, मतलब आप क्या कर रहे हो कि दोनों के राइट हैंड साइड का कंपैरिजन कर रहे हो, क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों का 0 है तो दोनों का राइट हैंड साइड आपने ले लिया। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों में 10 आया हुआ है, तो अगर 10 को यहाँ से हटाओगे तो 10 यहाँ से हटा दो। क्लियर। इस P को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ला रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 4P माइनस P, और यहाँ से R हटा करके इधर लेके जाओ तो 4R माइनस R हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3R। क्लियर। और यहाँ हो जाएगा 3P। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को 3 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 3 से डिवाइड करूं, इसको भी 3 से डिवाइड करूं, देखो क्या हो रहा है, यहाँ भी 3 से किया, यहाँ भी 3 से किया, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है P इज इक्वल टू R। अब आप देखिए रहे हो कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है। क्लियर। तो ये इसका राइट आंसर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते समय नोटिफिकेशन पे जब आप क्लिक कर रहे हो ना बेल पे, तो ऑल पे क्लिक करो ताकि मेरी जितनी भी यूजफुल वीडियोस हैं वो आपके लिए आपको समय से मिल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।